जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जी ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है। हम हर दूसरे बंदे से ये बात सुनते हैं, ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है, टाइम नहीं है जी हमारे पास, जल्दी जल्दी ये काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, वो बहुत फास्ट ट्रैक पे चली जा चुकी है और हम एक मसनूई ज़िंदगी के ऐसे में आ चुके हैं जिसने ना सिर्फ हमारे रहने सहने को बल्कि हमारे खाने पीने को भी बहुत मुतासर किया है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो गए हैं खाने पीने के अंदर। मुझे याद है कि 2 दहाइयाँ पहले, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, तो हमारे घरों में खाना पकता था, बड़ी देर से लगती थी जी हांडी पक रही है और सालन बन रहा है और कोई चीज़ बन रही है, मेहमान आ रहे हैं। अब जी वो फ़ास्ट दुनिया है, फ़ास्ट ट्रैक पे है, तो जी फ़ास्ट फूड की तरफ हम चले गए हैं। पहले हमारे यहाँ प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड फूड का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, हम जो घरों में बनाते थे वही हमारे ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे भी वही चलता था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बदला तो हमारी जो ईटिंग चॉइसेस है, हमारे जो खाने-पीने की आदत हैं, वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई और आजकल जो हम खुराक खा रहे हैं उसमें जो मेरा ख़्याल है मोर देन 60% जो खुराक है वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड फूड कुछ हद तक आपके लिए ज़रूरी भी है और कुछ ना कुछ हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। आप किसी भी हाइपर स्टोर में, मार्ट में, सुपर मार्ट में चले जाएँ तो आपको जो खाने वाला सेक्शन है, खाने-पीने वाला एडिबल पोर्शंस है जहाँ पे, वहाँ पे आपको एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव क्वांटिटी में अंदर आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मिलती हैं। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सब होती क्या हैं? 2 चीज़ें डिफरेंट है। एक, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम फ्रीज़ करते हैं ताकि उसकी अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो, डिटोरिएशन ना हो, ताकि वो अपनी एंड यूज़ तक प्रॉपर अपनी, जब तक हम उसे इस्तेमाल में नहीं लाते, पकाते नहीं हैं या खाते नहीं हैं, तो वो फ्रिज में पड़ा रहा है टेम्परेचर लो से। ये एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग है, अल्ट्रा प्रोसेसिंग में ये है कि आप फूड के अंदर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और उसके अंदर आप सिंथेटिक कलर्स, फ्लेवर और उसके अलावा शुगर्स और सॉल्ट्स और प्रिजर्वेटिव और इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं। इसके साथ क्या होती है कि आपकी जो फूड की ग़िज़ाइयत है, वो बहुत ही कम रह जाती है। अब ऊपर बेशुमार रिसर्च आर्टिकल्स हैं, लोगों ने बहुत बातें की हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले कि अगर हम बच्चों की बात करें तो आप देखती हैं कि उसमें ये लेज़, कैंडीज़ और चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जो इवन के इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, बहुत खुशी से खाते हैं। जिसकी वजह से क्या है, उन्हें उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ जनरल होती हैं। सबसे पहले आजकल अगर है तो दांतों की बीमारी, जिसे हम डेंटल कैरीज़ कहते हैं। और इसी तरीके से हम जैसे-जैसे बाकी एज ग्रुप की बात करें तो जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये एक्सेसिव अमाउंट लेने से आपकी जो हार्ट की डिजीज़ हैं वो ज़्यादा आपके सोसाइटी में आ रही हैं। आपकी शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इवन कि जो हमारी जनरेशन है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों इम्पैक्ट हो रही हैं। और इसके साथ-साथ अब हमें पता है प्रोसेस्ड फूड होती क्या है, हो हैं कौन-कौन सी हमारे, अगर हम बात करें डेली लाइफ में, एक बंदा कहता है जी मैंने प्रोसेसिंग फूड नहीं खाई, मैंने तो बड़ा अच्छा-सा ब्रेड के साथ जैम खाया है और मैंने फ्रेश और साथ मैंने जूस पिया है। अब हमें ये नहीं पता जो ब्रेड खा रहे हैं वो फाइबर से फ्री है, आपकी वो व्हाइट है आपका पोर्शन। देन उसके बाद आपका उसके अंदर जो जैम है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, स्वीटनर्स भी हैं, कलर्स भी हैं, फ्लेवर भी हैं। तो ये आपका हेल्दी नाश्ता होने के बजाय ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अगर ऐसे नाश्ते को या इस तरह की इससे मिसाल, इस नाश्ते की मिसाल ऐसे कि इस तरह की बहुत सारी फूड्स हैं जो हम खाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। जब लंबे अरसे तक लेते हैं तो ये हमारी बीमारियों का बायस बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतनी ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बुरी हैं, तो इसको हम इतना कंज्यूम क्यों करते हैं, या हमारी सोसाइटी के अंदर ये छाई क्यों हुई हैं? इसमें 2 बातें हैं कि जिस बिज़नेस के अंदर पैसा हो, इन्वेस्टमेंट उसी के अंदर जो है आपके पास सर्कुलेट करती है, बिज़नेस बहुत बनता है। अगर हम फ़ास्ट फूड की बात करें तो जो रिसेंट एक तहकीक हुई है उसके मुताबिक जो फ़ास्ट फूड की प्रोडक्ट्स का जो हुजम है, वॉल्यूम है, वो 1991.3 जो आपका मिलियन डॉलर था, वो पूरी दुनिया के अंदर 2022-2023 का, और ये बढ़ रहा है ऑलमोस्ट 2577 मिलियन डॉलर 2027 तक इसका हुजम इतना फैल जाएगा। तो एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट बहुत करती हैं। उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट बहुत तगड़ी होती है इसके अंदर, और बड़ी कैची सी और बड़ी आपकी कह लिए कि एक अट्रैक्ट करने वाली इसके अंदर प्रोमोज़ और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात है कि जब हम ये खाते हैं तो इसके अंदर सर्टेन कुछ ऐसे
फ्लेवर्स पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा, एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं जो हमारी फूड को हाइपर पैलेटेबल यानी कि ज़्यादा उसको हम शौक से खाते हैं, हमारे उसके ऊपर यानी कि स्टाइटी फिलने फूड को वो चस्का लग जाता है बेसिकली उन तमाम चीज़ों का। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि हम फॉर द टाइमिंग जैसे कोई नशा लगता है तो इसका भी एक नशा प्रॉपर लग जाता है, पर्टिकुलरली बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये। और उसके अलावा फास्ट फूड चेन के जो चेन्स हैं बहुत सारी, आप बात करें फूड की नेचर डिफरेंट हो सकती है लेकिन वैरायटी ऑफ फूड्स है आपके पास अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो टेक्सटाइल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो फूड है, और फूड प्रोसेसिंग और अल्ट्रा प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री है। अब उसमें क्या, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑलमोस्ट जो पिछले 10 सालों के अंदर 250 मिलियन डॉलर जो है सरमायाकारी इस पर्टिकुलरली अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बिजनेस में हुई। और आने वाले दिनों के अंदर ये जो हुजम है 1.2 से 1.8 जो है ये बिलियन डॉलर्स तक इसकी इन्वेस्टमेंट पहुंचेंगे आने वाले 7-8 सालों में। और इसके अंदर अगर आप शरह देखें तो 7.6% के हिसाब से ये बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि इसकी ग्रोथ है एनुअल, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये बिजनेस है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेनली है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है अगर आप ज़्यादा अरसे तक इसे लेते रहें। बिकॉज जो फास्ट फूड है, मैं आपको आम ज़ुबान में समझाने के लिए, इसमें जो है वो एम्प्टीज कैलोरीज होती हैं। अब एम्प्टीज कैलोरीज से क्या मुराद है? एम्प्टीज कैलोरीज से मुराद है कि आप जो भी खुराक तो खाते हैं, हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते, यानी कि आपको सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर नहीं मिलते। जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप ओबेस्ट हो जाते हैं। जब आप कंजप्शन करते हैं ओबीस्ट हो जाते हैं, ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जा आपकी बॉडी जो है उस तरफ प्रोन हो जाती है। उसके साथ साथ जब ओबेसिटी आ जाती है फिर आप दिल के अमराज और डायबिटीज़ और यू नेम दैम एवरी डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसकी एक लंबी फहरिस्त जो है उसके अंदर आप उस एज की तरफ उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, अपनी जो प्रोसेस फूड है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मिनिमली प्रोसेस फूड को जो अपने घरों में बनाएं उसे इस्तेमाल करें, और अवॉइड करें जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर, ताकि हम अपनी सेहत के साथ साथ, सबसे बल्कि इंसान की सेहत होती है और उसके साथ साथ जो हमारे मुआशी पैरामीटर्स हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो खर्चना एक्सपेंडिचर है उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सेहत का भी फ़ायदा है और जो हम कमाते हैं उसके दरमियान जब आप घर में बनाएंगे तो कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आपको घर की बनाई हुई चीज़ों में मिलती हैं। सो ज़रूर करें, एंजॉय करें, लेकिन एतदाल के साथ और नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें, बजाय इसके कि आप प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर